मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र साथी और दोस्तों, माताओं तथा बहनों और भैंसवाड़ गांव में मेरे मामाओं, नानाओं, मामी, नानी, मेरे भाई, सबसे पहले तो मैं अपने बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके और आप लोगों के बीच में नतमस्तक होके आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। बुजुर्गों और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पार्टियों के नुमाइंदे अपनी पार्टी छोड़ के और बड़ौदा हल्का की जनता ने मेरे ऊपर आशीर्वाद दे के इतना बड़ा एहसान किया है, मेरे ऊपर आशीर्वाद दिया है इतना बड़ा, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, आपका अभिवादन करता हूँ। बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने इलेक्शन लड़े भी हैं और लड़वाए भी हैं। मैंने खुद 2009 का और 2014 का चुनाव लड़ा था। मैंने ऐसा इलेक्शन जो आज 2024 में मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, किसी नेता ने भी नहीं देखा होगा ऐसा चुनाव। चम्मन के चम्मन गांव में, ये आखिरी गांव था, चम्मनमा गांव था भैंसवाड़ का, एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक से बढ़कर आशीर्वाद देने का काम किया हर गांव की 36 बिरादरी ने। और आज आप देख रहे हो पूरे बड़ौदा हल्का की सरदारी को आज भी और सबसे ज्यादा आशीर्वाद देने का आप लोगों ने काम किया है। बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे साथ अन्याय हुआ था, मैं न्याय के लिए आपके बीच में आया था और आप लोगों ने, पहले तो मैं न्याय मांगता था आपसे, आज आप लोगों ने मेरे को न्याय दे दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवादी होंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो जोड़ी पसार के चम्मन के चम्मन गांव में न्याय मांगने के लिए आपके बीच में आया था, लेकिन आज मेरी आप लोगों ने झोली भर दी न्याय देके और मुझे विधानसभा में भेजने का काम भी कर दिया। आज की जो हाजिरी है, आज का उत्साह है, आज का प्रेम है, आपका आशीर्वाद है, वो देख के। बुजुर्गों दोस्तों, 36 बिरादरी के मेरे बुजुर्ग भी आए हुए हैं, भाई भी आए हुए हैं, चाचा ताऊ भी आए हुए हैं। बुजुर्गों दोस्तों, अरे भैया ये बुजुर्गों दोस्तों, 36 बिरादरी के मेरे भाई भी आए हुए हैं, सारे सभी मेरे बुजुर्ग भी आए हुए हैं और सबने बहुत बड़ा आशीर्वाद देने का काम किया है। मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूँ बुजुर्गों और दोस्तों, मैं तो ना बीजेपी का नुमाइंदा हूँ ना कांग्रेस का नुमाइंदा हूँ, मैं तो इस बड़ौदा हल्का की जनता का नुमाइंदा हूँ जिसने मेरे ऊपर इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है। अंतरात्मा की आवाज से, आत्मा की आवाज से इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है। कहते हैं बुजुर्गों और दोस्तों, आत्मा सो परमात्मा, और आज आत्मा और परमात्मा दोनों मिले हुए हैं मेरे को आशीर्वाद देने के लिए। बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे को कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, बीजेपी ने नहीं दिया कोई बात नहीं, बसपा ने नहीं दिया कोई बात नहीं, किसी पार्टी ने नहीं दिया, मैंने तो मांगा एक था लेकिन किसी ने नहीं दिया। मेरा कहने का मतलब, आप लोगों ने जो टिकट दी है मेरे को, उसका मैं सदा आभारी रहूंगा। और अपने परिवार के बच्चों को, अपने भाइयों को ये कहता हूं बुजुर्गों दोस्तों, अगर
कोई बात हो जाए, उकचुक हो जाए मेरे साथ, मेरे बच्चों को, मेरे भाइयों को ये कह के मरूंगा कि भाई अपनी खाल की चमड़ी अगर बनवा के, खाल की चमड़ी के, अपनी खाल की चमड़ी बनवा के और जूते बनवा के अगर पहनाओगे तो जब भी इस बड़ौदा हल्का की सरदारी का एहसास नहीं उतरेगा मेरे ऊपर। इतना एहसान और प्रेम दिया है। बुजुर्ग और दोस्तों, आप लोगों के इस प्यार प्रेम के सामने मैं बिल्कुल आपसे फिर से एक बात और कहना चाहता हूं। आने वाली 5 तारीख को सेव के सामने वाले बटन पर बटन दबा के मुझे विधानसभा में भेजने का काम कर देना। मैं पिछले 25-30 साल से आपके सुख दुख का साथी रहा हूं, चुनाव भी लड़े हैं। मैंने इस बड़ौदा हल्का की हर समस्या का पता है, कहाँ सूखाग्रस्त है, कहाँ पानी नहीं है, कहाँ गलियां नहीं है, कहाँ सड़क नहीं है, कहाँ हॉस्पिटल नहीं है, कहाँ स्कूल नहीं है। सबसे बड़ी बात मेरे इन बेरोजगार भाइयों के लिए, इस बड़ौदा हल्का में एक भी बड़ी फैक्ट्री नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, और कहीं भी इस बड़ौदा हल्का में कोई भी रोजगार का साधन नहीं है। मैं अपने बुजुर्गों और दोस्तों को और प्यारे नौजवान भाइयों को बेरोजगार के बारे में बताना चाहता हूं कि यहाँ से अगर IIMT वगैरह बनवाने का काम करेंगे, अगर आपने विधायक बनाने का काम किया और बड़ौदा हल्का के हर बच्चे को रोजगार देने का काम करेंगे, अगर आपकी जमीन IIMT में एक्वायर जाएगी, हाईएस्ट क्लास का पैसा मिलेगा और सारी जितनी भी सुविधाएं होंगी जहां लगेगी उस एरिया के लोगों को और पूरे बड़ौदा हल्का के लोगों को उसका फायदा मिलेगा। बुजुर्ग और दोस्तों, आपके बीच में हार में बौखलाहट हो कि कांग्रेस पार्टी के लोग मेरे पे पता नहीं क्या क्या एलिगेशन लगाते हैं और एलिगेशन लगाने का काम भी किया है। बुजुर्ग और दोस्तों, मैंने सच्चाई की राजनीति की है, झूठ की राजनीति कभी नहीं की पिछले 30 साल से। मेरे बस का काम होया तो मैंने कह दिया, नहीं तो मैंने कभी भी हाँ नहीं की कि भाई। और एक सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं बुजुर्ग और दोस्तों, अगर पूरे इस गवाना सब डिवीजन में, सोनीपत जिले में यहाँ तक का ही आना जाना है मेरा, अगर एक आदमी भी कोई ये कह दे कि डॉक्टर कपूर सिंह ने किसी का एक पैसा ले लिया, किसी का मकान घेर लिया, किसी का कुछ कर लिया, बुजुर्गों दोस्तों, मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, अपने घर बैठ जाऊंगा आपको राजनीति से सिनास लेके। भाई कपूर सिंह दरबार की, भाई कपूर सिंह की। ये पार्टियां बौखलाहट, हार की बौखलाहट में अलग अलग तरह के एलिगेशन लगाने का काम कर रही है। तो बुजुर्गों दोस्तों, इनसे गुमराह ना होना। ये भाई भूपेंद्र कह रहा था कि भैयों के घर की बहिर काका लेखनिया। बुजुर्ग और दोस्तों, ये बही बड़ौदा हल्का की होगी और बड़ौदा हल्का ही लिखनिया होगा इसका। आपने कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर आपने विधायक बना दिया, चम्मन गांव की चौपाड़ों में जाके आपके काम करने का काम करूंगा, डॉक्टर साहब की, क्योंकि मेरे को पता है हर समस्या का, आपका हर दिक्कत का पता है। तो मैं आप लोगों से दोबारा फिर एक बात कहना चाहता हूं, ये जो लोग आएंगे गुमराह करने के लिए, इनसे बच के रहना। और 5 तारीख को सुबह नहा धो के राम के नाम लेके सारे लाइन में लग जाना। कोई रिश्तेदारी में जा रहे हो तो उसको भी बुला लेना। बैठ जाओ, 2 मिनट की और बात रहेगी भाई। भाई बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, काट लियो आधे घंटे बाद धार काट लियो, बैठ जाओ भाई। बुजुर्ग और दोस्तों, मैं तो अपनी झोली पसार के आपके सामने भीख की गुहार करने आया हूँ पूरे बड़ौदा हल्का के लिए।